बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर हमला हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, क्रेमलिन में है पुतिन का दफ्तर और यहीं पर रूस के राष्ट्रपति पर हमला हुआ है। क्रेमलिन पर 2 ड्रोन के जरिए ये हमले किए गए हैं। तो आपको बता दें कि यहां पर वो मौजूद थे या नहीं। रूस ने यूक्रेन पर यह हमला किया है, यूक्रेन ने हमले को हालांकि नकार दिया है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है और ये तस्वीरें भी आपके सामने, जहां पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर हमला और दफ्तर में ये हमला बताया जा रहा है। क्रेमलिन पर 2 ड्रोन से ये हमले किए गए हैं। तो क्रेमलिन में मौजूद नहीं थी पुतिन। और राजकुमार चौधरी हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। तो राजकुमार, जो खबरें और जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, क्या बतलाती हैं अपने आप में? ये जो पूरी घटनाक्रम है, अगर इस घटनाक्रम को बहुत सरल और सहज भाषा में समझने का प्रयास करें तो बिल्कुल ये मंगलवार की रात को तकरीबन तड़के 2 बजे के आसपास की ये घटना बताई जा रही है। और ये जो ड्रोन से जो हमला हुआ है, हालांकि इसकी अभी तक जो पुष्टि है वो पुष्टि नहीं हो रही, क्योंकि अभी तक रसिया की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी हमला हुआ है, लेकिन यूक्रेन ने इसको बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ये नहीं कहा है कि ये हमला हमने किया है। लेकिन क्योंकि हमला हुआ है और हमला राष्ट्रपति भवन पर ऊपर जो फ्लैग जो लहराता है, जो उस राष्ट्र का जो प्रतीक है, जो सम्मान का प्रतीक है, और उस पर जो हमला जो ये किया गया है, इसको किसी भी दृष्टि से बहुत बेहतर नहीं माना जा सकता। और इसके आने वाले जो परिणाम हैं वो भी बहुत बेहतर नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सूत्रों के हवाले से यदि बात करें तो पूरी दुनिया में इस बात की ये जो घटना है, इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है। क्योंकि रूस में और उसके अलावा अगर पुतिन की बात की जाए तो पुतिन को अपने एक अलग निर्णयों और अलग फैसलों के लिए जाना जाता है। लेकिन अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में यूक्रेन की क्या स्थिति बनती है, जबकि फरवरी से अगर बात करें तो 1 साल से अधिक का जो दौर है ये वहाँ पे हमले का चल रहा है, तकरीबन 1.5 साल होने को जा रही है। और अब रुक रुक का जो हमले हो रहे थे उनमें निश्चित तौर पर तेजी आ सकती है, और इसको कहीं ना कहीं जो जानकार हैं वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। बिल्कुल, और कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन इसको लेकर एक हाई लेवल मीटिंग भी कर रहे हैं। कड़ा फैसला इसके खिलाफ हम कह सकते हैं कि लेने को मिल सकता है। लेकिन ये बताइए कि यूक्रेन ने ही ये हमला किया है, ऐसे में ये आशंका इस वक्त क्यों बनी हुई है? ये बहुत अहम सवाल है ऋतु, और इस सवाल का जवाब जो है ना वो वक्त की जो धरातल है उसी से कहीं ना कहीं सामने आएगा। और ये सब चीजें बहुत, क्योंकि आज तकनीक का दौर है, आज सैटेलाइट का दौर है, और रसिया के राष्ट्रपति के घर पर जिस तरीके का ये हमला हुआ है उसके निश्चित तौर पर पुख्ता प्रमाण भी सामने आएंगे। लेकिन बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये नहीं कहा जा सकता कि ये हमला हुआ कैसे है। लेकिन ये बात जरूर, राजकुमार, इसको हम ये कहें कि एक डर पैदा करने की कोशिश, क्योंकि जहां ये हमला किया गया है दफ्तर जरूर राष्ट्रपति पुतिन का हो, लेकिन वो उस दौरान वहां पर मौजूद नहीं थे। क्या ये एक महज डराने के लिए हम कह सकते हैं इसको? ऋतु देखिए, इसको डर तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, ये इसको हम चैलेंज के तौर पर जरूर मान सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से पिछले 1.5 साल से यूक्रेन पर रुक रुक कर हमले हो रहे थे, तमाम जो हथियार हैं उनका इस्तेमाल हुआ, और पूरी दुनिया कहीं ना कहीं विश्व युद्ध की तरफ जाती हुई दिखी। अगर हम थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को और पलटने का प्रयास करें तो स्वाभाविक तौर पर अब देखने वाला जो दौर है, ये इसको डर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये चुनौती के तौर पर जरूर इसको देखा जाना चाहिए। और जिस तरीके से पुतिन ने अपनी हाई लेवल मीटिंग बुलाई है तो उसका जवाब भी बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि शायद यूक्रेन पर जो हमले हो रहे थे अब उनमें और तेजी आएगी, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि अब कहीं ना कहीं अमेरिका और बाकी तमाम जो देश थे जो यूक्रेन के साथ खड़े हुए नजर आ रहे थे, वो भी इसमें कहीं ना कहीं अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि इस बीच राजकुमार देखा गया था कि जब ये पूरा चल रहा था घटनाक्रम, जैसे कि आपने बताया कि 1.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया है, इस बीच कहीं ना कहीं यूक्रेन की तरफ से थोड़ी बहुत नरमी देखने को मिली थी। लेकिन जिस तरह का कड़ा रुख रूस ने अपनाया, उसके बाद लगता है कि यहाँ पर ये यूक्रेन बतलाने की कोशिश कर सकता है कि अगर आप तैयार हैं तो हम भी पीछे नहीं। देखिए ऋतु, अगर इस जो आपका सवाल है बहुत वाजिब और बहुत गहन सवाल है, अगर इसका जवाब हम खोजने का प्रयास करें तो हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा कि आखिर यूक्रेन और रसिया के बीच में जो मनमुटाव है वो किस लिए है। केवल नाटो की सदस्यता को लेकर है, और कहीं ना कहीं इसमें अमेरिका ने बढ़ावा दिया यूक्रेन को कि नहीं,
वो आपको नाटो में जाना चाहिए, जबकि रूस बिल्कुल इस पक्ष में नहीं था कि उस दिशा में आगे बढ़े। और जेलेंस्की जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने उस बात को नजरअंदाज किया और उसके देखने के प्रमाण सामने आ रहे हैं। अब क्योंकि जिस तरीके का ये हमला जो हुआ है, क्योंकि अगर हम पुराने जो इतिहास के पन्ने हैं कहीं उनको पढ़ने की आवश्यकता होती है और उनसे कई बार हमें सीखने की जरूरत होती है। तो स्वाभाविक तौर पर क्योंकि राष्ट्रपति भवन के अगर ऊपर झंडे को भी अगर तहस-नहस करने का प्रयास किया जाए तो फिर उसके बाद एक चैलेंज जरूर बिल्कुल देखना होगा कि इसका जवाब अब रूस कैसे देता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजकुमार, हमारे साथ जुड़ने के लिए।